हेलो दोस्तों, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे आज अभी। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में आपका यहाँ पे जवाहर सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। और ये राष्ट्रीय मार्ग 44 पे बनिहाल और कांजी कुंड के बीच स्थित है। मतलब NH 44। और ये बनिहाल और कांजी कुंड के बीच में है। काजीगुंड। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इसका डी, जो कि लखनऊ में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। तो आंसर 3 हो जाएगा आपका बी, जो कि विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1961 में खाद्य एवं कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मुख्यालय रोम, इटली में की गई थी। और इसका उद्देश्य भोजन तक पहुंच प्रदान करके भूखमरी को समाप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 का बी हो जाएगा, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न है। और ये भारत का मतलब खेल के लिए सबसे ऊंचा अवार्ड हो गया। तो इसका अन्य फैक्ट देख लेते हैं। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न है। और इसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार खिलाड़ी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में और उसके शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स का लेखक जॉर्ज मार्टिन है। और ये जॉर्ज मार्टिन, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स डेविड बनियोफ और डीबी वाइस के द्वारा निर्मित और अमेरिकी ड्रामा नाटक से टेलीविजन सीरीज है। यह नाटक जॉर्ज आर मार्टिन के काल्पनिक उपन्यास जैसे कि ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की सीरीज पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 का ए, जो कि तीन राज्य से बिहार सीमा साझा करता है। जैसे कि मतलब बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड राज्य है। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल देश से लगती है। अतः इसके सीमावर्ती राज्यों की कुल संख्या 3 है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में रेलवे की पहिया बनाने वाली कारखाना का स्थित है। तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि बिहार में रेलवे की पहिया बनाने वाली कारखाना छपरा में स्थित है। यह घाघरा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। सोरा और आलसी तेल प्रसंस्करण यहाँ के प्रमुख उद्योग है। मतलब सोरा और अलसी तेल प्रसंस्करण यहाँ के प्रमुख उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार राज्य में वर्ष 2017 से लेकर 18 तक कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी प्रतिशत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का आपका सी, जो कि बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 के में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इनके लक्ष्य की तुलना में 86% थी। क्वेश्चन नंबर 9, जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है जिसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की। यह पौधों की लंबाई प्रदान करता है। यह फूल बनने में मदद एवं बीजों की अंकुरित होने में सहायक है। जिबरेलिन का छिड़काव द्वारा बड़े आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है। ध्यातत्व वो की है कि हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पाद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का देख लेते हैं। आपका यहाँ पे 10 देख लेते हैं। दूध में उपस्थित शर्करा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूध में उपस्थित सी हो जाएगा, जो कि लैक्टोज होगा। और दूध में उपस्थित शर्करा को लैक्टोज कहते हैं, जिसका फॉर्मूला आपका है, C12H22O11। तो ये इसका फॉर्मूला है। और ये मतलब शर्करा का फॉर्मूला है। और लैक्टोज का डाइसैकेराइड शर्करा है। लैक्टोज फल, शुद्ध शहद व गन्ने आदि में पाया जाता है। माल्टोज अनाजों खासकर जौ में पाया जाता है। और ग्लूकोज अंगूर, अंजीर, कुछ वनस्पतियों एवं गेहूं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि आपका यहाँ पे हाइड्रा होगा। ऐसे जीव जिनमें मात्र एक कोशिका ही पाई जाती है
और एक कोशिका जीव को कहे जाने वाले इनका संबंध प्रोटिस्टा जगत में से होता है। यूग्लिना, टेपनोसोमा, प्लाज्यूडियम, एमीबा और पैरामीशियम तथा लिस्मनिया और प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। अतः हाइड्रा एक कोशिकीय जंतु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, मिट्टी के तेल में धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 का सी, जो कि पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पोटेशियम और सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु होती है। ये आसानी से हवा, पानी, ऑक्सीजन आदि से अभिक्रिया कर लेती है और इससे बचाने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका अल्फा किरण होगा। और अल्फा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है। अल्फा किरण के अन्य गुण निम्नलिखित है। जैसे अल्फा किरणें हीलियम परमाणु के नाभिक से बनी होती है। अल्फा किरणें द्रव्यमान प्रोटीन की द्रव्यमान के 4 गुना होता है और इन किरणों पर 2 इकाई का धनावेश होता है। ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाती है। ये किरणें की भेदन क्षमता बहुत कम होती है। ये किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कितने कितने अणु एक मोल के बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि 6.03 इंटू 10⁻23 ये आपका एक मोल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, तो मोल एक इकाई है जो पदार्थ की मात्रा का मापन करती है। एक मोल का अवोगाड्रो संख्या के बराबर परमाणु, अणु और अन्य आरंभिक कण होते हैं। एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 अणु या परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार समाजवादी पार्टी जो कि 1931 ईस्वी के गठन किन्होंने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी पार्टी का आंसर बी हो जाएगा, जो कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने यहाँ पे समाजवादी पार्टी का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 16, अवतल दर्पण में पुरावर्तक पृष्ठ का व्यास डी एवं उसकी फोकस दूरी एफ से संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पे डी इक्वल 4F है। पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है? तो इसका 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब में घूमती है। और जैसे कि सूरज पूरब से पश्चिम होता है, तो ऐसे ही पश्चिम से पूरब यहाँ पे आपका पृथ्वी होता है। तभी मतलब सूरज, जैसे मान लीजिए, रुकिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये सूरज है, तो ये पृथ्वी जैसे ऐसे घूरेगी तभी तो ये सूरज इधर से आएगा। तो ये मतलब सूरज का डायरेक्शन हो जाएगा पूर्व से पश्चिम, और यहाँ पे आपका पश्चिम से पूर्व इसका पृथ्वी का हो जाएगा। तो और एम्पियर किसकी इकाई है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि एम्पियर आपका यहाँ पे विद्युत धारा की ये है मतलब इकाई है। और इसका कुछ अन्य राशि और इसका इकाई देख लेते हैं। जिससे विद्युत धारा आप लोग देखें एम्पियर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला हो जाएगा, विद्युतीय चार्ज का कूलम हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। और चलो क्वेश्चन नंबर 19, किसने सरकार का समक्ष 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 का सी, जो कि जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सरकार के समक्ष सर्वोदय प्रस्तुत की। सर्वोदय योजना गांधीवादी योजना है और विनोबा भावे के सर्वोदय विचार से प्रेरित है। इस योजना ने कृषि लघु तथा कुटीर उद्योगों पर जोर दिया। साथ ही आत्मनिर्भरता और विदेशी पूंजी एवं प्रौद्योगिकी पर कम निर्भरता और जोर दिया। और क्वेश्चन नंबर 20, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि बांध और अर्थव्यवस्था से किसी प्रकार का व्यापारिक संबंध नहीं होता है। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था में ना आयात होता है और ना निर्यात। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि बंद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 21 का, सॉरी बी हो जाएगा, बी सबसे कम
मतलब भारत की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, जैसे कि भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि एनएचएफ एनएचएच एनएचएचएस जैसे कि 2015-16 के अनुसार केरल में शिशु मृत्यु दर मात्र 6 है, जो कि विकसित राष्ट्रों के लगभग बराबर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि 2019 से 20 के यहाँ पे था, और तो उसके बाद यहाँ पे केरल शिशु मृत्यु दर 14 है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ पे बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी, जो कि सिजाउद्दीन के शासन काल में 1727 से 1739 ईस्वी में बिहार प्रांत का विलय 1733 ईस्वी में बंगाल प्रांत के अंतर्गत कर दिया गया। इसने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया था। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था, और ये एक सलाहकारी निकाय है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जो कि यहाँ पे राष्ट्रीय एकता परिषद हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा सी, जो कि राजराजेश्वर मंदिर या इसको बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, जिसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने 1003 से 1010 ईस्वी के मध्य करवाया था। राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे, और राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 25, संसार की सबसे गहरी झील कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर ए हो जाएगा, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, और जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। इस झील की गहराई 1642 मीटर है, जो कि आपका 5359 फीट है, और कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी और खारी पानी की झील है, जिसका क्षेत्रफल आपका यहाँ पे 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ साल में 2 बार प्याज की खेती होती है, पहला नवंबर और दूसरा मई के महीने में, और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पे कर्नाटक, और चौथे स्थान पर राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 27, रेगुर मिट्टिया से इस नाम से भी जानी जाती है, रेगुर मिट्टिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि काली मिट्टिया, और काली मिट्टिया को रेगुर मिट्टिया के नाम से भी जाना जाता है जैसे। और इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के उपध्यक्ष और अपर डॉन से हुआ था। यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है, और इस मिट्टी को और इस मिट्टी से कपास का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है, अतः इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका विस्तार मुख्यतः आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, 9 डिग्री चैनल अलग करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल बी, जैसे कि बी हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका लक्षद्वीप तथा मिनिको है। तो 9 डिग्री चैनल हिंद महासागर में स्थित है। यह लक्षद्वीप और मिनिको को अलग करती है। जो और भी जैसे चैनल है तो वो सब देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिको के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और समूह को निकोबार द्वीप से समूह से अलग करती है। ग्रेट चैनल सुमात्रा व निकोबार के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और आपका मिनिको के मध्य से संबंधित है। ये 2 बार रिपीट हो चुका है। पाक स्टेट जल अंतराल तमिलनाडु व श्रीलंका पाक स्टेट जल तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। डंकन पास जल अंतराल दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 29, अफगानिस्तान में काबुल के लिए निकटतम हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी, जो कि आपका गजनी होगा। तो काबुल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र को ख्वाजा खास एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ख्वाजा
ख्वाजा खास के नाम से भी जाना जाता है। 1979 से लेकर 1989 तक सोवियत अफ़गान वार के समय यह सोवियत संघ के नियंत्रण में रहा और अफ़गानिस्तान में काबुल के लिए निकटतम हवाई अड्डा गजनी हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 30, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका के दक्षिण क्षेत्र में है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है और मुद्रा इसका श्रीलंकाई रुपया है और भाषाएं आपका यहाँ पे दो भाषा बोली जाती है, जो कि सिंहली और तमिल है। क्वेश्चन नंबर 31, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का आपका बी, जो कि भारत में ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति की शुरुआत का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। इसे जनवरी 1970 में प्रारंभ किया गया था और उनके अधीन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन विपणन संघ लिमिटेड का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए गए थे। ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध उत्पादकों और सहकारी समितियां है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से आपका यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया, ये सही नहीं है। और इसका और भी कुछ खास देख लेते हैं, जैसे प्रेयरी का आपका यहाँ पे प्रायद्वीपीय हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और पम्पास का हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका और स्टेपिज का हो जाएगा आपका यूरोप, वेल्ड का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका और आपका यहाँ पे तो ये सब है। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार प्रोविंशियल कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ए हो जाएगा, जो कि 1908 में हुआ था। अब बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार इकाई का शाखा है, जिसका मुख्यालय पटना में है। इसका गठन वर्ष 1908 में हुआ था। वर्तमान अक्टूबर 2023 में इसको अध्यक्ष मनमोहन झा जी है। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14, जो कि डी में है, ऑप्शन डी में है। 34 का ऑप्शन डी, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने को ऐसी नीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उसका उपबंध करेगा। क्वेश्चन नंबर 35, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि वित्त आयोग का नियुक्ति आपका यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 280 के वित्त आयोग गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। भारत के संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि 22। तो 36 का 22 हो जाएगा बी। इधर आपका जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं की सूचीबद्ध किया गया है और मूल संविधान में 8वीं सूची में 14 भाषाएं ही शामिल थी। 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा तथा 1992 में आपका 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं शामिल की गई थी। वर्ष 2003 में 92, जो कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को इस अनुसूची में शामिल किया गया था और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 में भाषा का उल्लेख है। क्वेश्चन 37, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो इसका 37 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के तहत आपका यहाँ पे शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो इसका क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देख लीजिए, जो कि आपका बी हो जाएगा। तो बी में आपका 3 स्तरीय होगा
जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था और ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर, जो कि आपका पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी, जो कि वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में की थी। और उसके बाद नागौर में सबसे पहले पंचायती राज का व्यवस्था हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि राजीव कुमार है। प्रश्नकाल के दौरान अरविंद पनगरिया का इस्तीफा का बाद नीति आयोग का उपाध्यक्ष राजीव कुमार को नियुक्त किया गया था। इन्होंने 1 सितंबर 2017 को नीति आयोग का उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी है। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन भारत का संसद का अंग नहीं है? तो इसका यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, जो कि 40 का सी, उच्चतम न्यायालय भारत का संसद का अंग नहीं है और भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदनमूलक सदन लोकसभा, जैसे कि लोगों का सदन एवं राज्यसभा राज्यों के लिए परिषद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 41 का बी, जो कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया और निर्वाचन आयोग इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ और यह निकाय लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों तथा देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रबंधन करता है। क्वेश्चन नंबर 42, उपराष्ट्रपति किस सदन को पदेन सभापति होता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हुए भी इस सदन जैसे राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता। फिर भी यह सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का एक अधिकार रखता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर इसका 43 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि अनुच्छेद 51 का होगा और यहाँ पे 43 का आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 का में, जो कि अनुच्छेद 51 का होगा, में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य सन 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आपका यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी तथा सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इनकी संख्या 11 कर दी गई है और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का अवधारणा रूस से संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 44, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चर्चिल, जो कि 44 का आंसर सी हो जाएगा, जो कि चर्चिल। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, जो कि विंस्टन चर्चिल ने तब कहा था जब गांधी जी 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। क्वेश्चन नंबर 45, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ कथन किसका था? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि नेहरू राष्ट्रभक्त है बल जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। यह कथन मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। ध्यात्व यह है कि आपका यहाँ पे अब्दुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र में तथा सर्वाधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 46, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका 46 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों को संग दांडी के लिए मार्च प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को 375 किलोमीटर की दूरी तय करके गांधी जी अब अरब सागर के तट पर स्थित दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 47, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ए, जो कि यंग इंडिया होगा और ये भारत के राष्ट्रपिता
भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रारंभ गांधी जी द्वारा किया गया था। और यहाँ पे आपका यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रारंभ, यहाँ पे गांधी जी का अन्य पुस्तकें भी है, जैसे कि आपका यहाँ पे जैसे हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया, हिंद स्वराज हो गया, माई एक्सपेरिमेंट हो गया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ हो गया, और आदि है। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि पानीपत का तीसरी युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच में 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में भील प्रमुख इब्राहिम खां गर्दी को ने मराठों के साथ दिया, और इस युद्ध में दोवाब के अफगान रोहिल्ला और अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली के साथ दिया। यह युद्ध 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना गया है, और इस युद्ध में दुर्रानी अर्थात अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ मारे गए। क्वेश्चन नंबर 49, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक 5 मंगोल आक्रमण हुए। जैसे 1297 से 98 के में प्रथम मंगोल आक्रमण कादिर खां के नेतृत्व में पंजाब एवं लाहौर पर किया गया, जिसे खिलजी की सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए जफर खां और उलू खां ने विफल कर दिया, और जफर खां मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। क्वेश्चन नंबर 50, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा शहंशाह अकबर के काल में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था, और इसका निर्माण कार्य 1564 में प्रारंभ हुआ। स्थापत्य कला के क्षेत्र में आपका अकबर के अन्य महत्वपूर्ण योगदान थे, जैसे आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला भी आदि है। दिल्ली का लाल किला मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये दिल्ली के लाल किला में इसका आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन 51, यहाँ पे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 52, शेख बहाउद्दीन जकरिया का संप्रदाय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि सुहरावर्दी संप्रदाय था। सुहरावर्दिया रहस्यवादियों जैसे सूफियों के एक मुस्लिम सिलसिला है, जो अपने आध्यात्मिक अनुशासन को कठोरता के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो इसका 53 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी। इसके बारे में विस्तृत विवरण बरनी ने अपनी पुस्तक में बरूनी अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में किया है। इसके अलावा अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह इसमें भी आपका फतूह उस इल्लाम सलातीन तथा इब्न बतूता के रिहाला नामक ग्रंथ में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन ने मालिक कबूल को यह सहना और बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। मलिक कबूल। क्वेश्चन नंबर 54, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 54 का बी। 54 का बी होगा, जैसे अनंत वर्मन। ओडिशा के पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन चोरगंग ने करवाया था, और यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है।
क्वेश्चन नंबर 55, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका कनिष्क का था। आयुर्वेदिक के महान विद्वान महर्षि चरक के कुषाण शासक के कनिष्क के प्रथम के शासनकाल में राजवेद थे। इनकी रचित ग्रंथ चरक संहिता के एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। चरक ने अनिवार्य अग्निवेश और अग्निवेशंत्र में कुछ अध्याय जोड़कर उसे ही नए रूप में चरक संहिता के नाम से प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 56, अवंती की राजधानी कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि उज्जैन है। अवंती का राजधानी उज्जैन है। क्वेश्चन नंबर 57, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 58, सिंधु घाटी की सभ्यता के आदिकाल मोहरे निर्मित है। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि आपका सेलखरी हो जाएगा। और 58, सिंधु घाटी सभ्यता की आदिकाल मोहरे सेलखरी की निर्मित थी। कांचली मिट्टी, गोमेद, चर्च तथा मिट्टी के बनी हुई मोहरे भी मिलती है। यहाँ से प्राप्त मोहरों का एक श्रृंगी पशु और कुबर वाला बैल, हाथी, भैंसा आदि अंकित है। क्वेश्चन नंबर 59, मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि 3 मार्च 2025 को केंद्र सरकार द्वारा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो कि IRCTC होता है, और इंडियन रेलवे क्रमश फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन, जो कि IRFC होता है, को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब ये क्रमश 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनियां बन गई है। क्वेश्चन नंबर तो इसका क्वेश्चन नंबर 59 का डी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 60, मई 2025 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा ए, जो कि आपका न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ये मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा। मई 2025 में न्यायमूर्ति भूषण कृष्ण गवई ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान पर भारत के आपका 92वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। लेकिन अभी फिर से एक चेंज हो गए हैं, जो कि आपका यहाँ पे दूसरा हो गया है, जो कि गवई जी अभी यहाँ पे आपका इस्तीफा दे दिए हैं। क्यों इस्तीफा दे दिए हैं? जिसपे इनको एक वकील ने जूता फेंक के मार दिया था, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 60 कंप्लीट हो चुका है, जो कि हम लोग का यहाँ पे जीके जीएस से संबंधित कंप्लीट हो चुका है। अब बचा मोटर। तो 61 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। हमारी गाड़ी को दूसरी गाड़ी ओवरटेक कर रही है, तो आपका यहाँ पे 61 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए यहाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग यहाँ चूज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो इसका क्वेश्चन जो होगा आपका यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, जो कि एक ही गति में सीधा चलना चाहिए। मतलब वो जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही है, तो आप जितना स्पीड में पहले से चल रहे थे उतना स्पीड में ही चलना चाहिए, और वो अपना स्पीड बढ़ा के अपना ओवरटेक कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न यातायात संकेत किसे दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि ये आपका दोनों दिशाओं में पार्किंग करने की जगह है बोल के दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 63, वाहन चलाने के लिए सभी निषेधों की समाप्ति को इंगित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि प्रतिबंध समाप्ति चिन्ह का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, वाहन को रोकते समय निम्न संकेत देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि सीधे हाथ को बाहर निकालकर हथेली नीचे की ओर करके ऊपर नीचे करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65, सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली सावधानियां बताइए।
तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि उपयुक्त सभी, जो कि जितना भी ऊपर दिया गया है, जैसे सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, जगह मिलने पर ही ओवरटेक करना चाहिए, चौराहे पर लगी बत्ती को देखकर सड़क पार करनी चाहिए। तो इसमें उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, दो पहिया वाहन चलाते समय व्यक्ति को निम्नलिखित में से क्या ध्यान रखना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि आपको यहाँ पे इसका भी सभी हो जाएगा, जो कि आपको ए हेलमेट पहनना चाहिए, बी वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, सी तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67, सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर वाहन को चलाते समय चालक को कौन सा दस्तावेज अपने पास रखना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 67 का डी, जो कि वाहन की खरीद का बिल। तो क्वेश्चन नंबर 68, यदि किसी वाहन का रंग बदलना हो तो इसकी सूचना किसे देनी पड़ती है? तो 68 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे पंजीकरण प्राधिकारी, जो कि रजिस्टरिंग अथॉरिटी को देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार मोटर वाहन नियमावली, जो कि 1992 में कुल कितने अध्याय है, जो कि चैप्टर्स? तो इसका क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि 15 चैप्टर्स है, जो कि 15 अध्याय है, और इसमें से 227 आपका 227 यहाँ पे मतलब आर्टिकल्स है। क्वेश्चन नंबर 70, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार ड्राइवर के केबिन में कितनी अधिकतम ऊंचाई तक माल रखा जा सकता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका केबिन में माल रखने की अनुमति नहीं है। आपको यहाँ पे ड्राइवर का केबिन में माल नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में आयातित, जो कि इम्पोर्टेड होता है, वाहनों के पंजीकरण के संबंध में क्या विशेष नियम लागू है? तो 71 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे उन्हें पहले भारत में निर्मित होने वाले वाहनों के समान प्रमाणन से गुजरना होगा। क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार वाहन पर लगे हॉर्न की ध्वनि की तीव्रता, जो कि साउंड इंटेंसिटी होता है, अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो 72 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि 100 डेसिबल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, एक नए खरीदे गए वाहन की अस्थायी पंजीकरण, जो कि टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन होता है, अधिकतम कितने समय के लिए वैध होता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका 1 महीना तक वैध होगा, उसके आपको फिर परमानेंट रजिस्ट्रेशन करना ही होगा, और परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपका 15 साल तक वैध होता है। और क्वेश्चन नंबर 74, मोटर वाहनों के निर्माण, उपकरण और रखरखाव के संबंध में मानक निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि आपका केंद्र सरकार होगा। क्वेश्चन नंबर 75, यदि किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 22 के अनुसार उसे क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि लाइसेंस को तुरंत लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सौंप देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76, वाहन चलाते समय रहना चाहिए, जो कि 76 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि सड़क के बाईं ओर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77, वाहन की गति सीमा क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि यातायात व मौसम की स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। तीन लेन वाली सड़क पर ओवरटेकिंग लेन प्राय किस ओर की होती है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि दाईं ओर से होती है ओवरटेक का। और क्वेश्चन नंबर 79, अपना वाहन खड़ा करके छोड़ने से पहले आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि यहाँ पे इंजन बंद करके, इग्निशन लॉक करके, वह चाबी निकालकर हैंड ब्रेक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 का 70 क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। सेक्शन 177 के लिए क्वेश्चन 177 में सामान्य के लिए पहले जुर्माना राशि 100 थी, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका 500 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। वाहनों के पार्ट पुर्जा, लुब्रिकेशन और रखरखाव। तो 81 से 100 तक आपका यहाँ पे वाहनों का पार्ट पुर्जा, रखरखाव का रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपका यहाँ पे सीबी पॉइंट का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 81,
सीवी पॉइंट का क्या कार्य होता है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि सीवी पॉइंट का कार्य सर्किट तोड़ना और सर्किट को भू संपर्कित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। किसी भी वाहन को फिसलने से बचाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि एबीएस ब्रेक होता है। एबीएस का फुल फॉर्म आप लोग एंटी एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली होता है। एक ऑटोमोबाइल सुरक्षा प्रणाली। एबीएस एक ऑटोमोबाइल सुरक्षा प्रणाली है जो ब्रेक लगाने पर पहिए की लॉकिंग को रोकती है और तथा इसे वाहन को अनियंत्रित होने से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 83, टायर का वह हिस्सा जो सड़क से संपर्क करता है उसे कहा जाता है। तो टायर का वो हिस्सा जो सड़क से मतलब संपर्क बनाए रखते हैं उसे ट्रेड कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर सी हो जाएगा। तो इसका और भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टायर का वह हिस्सा जो सड़क से संपर्क करता है उसे ट्रेड कहा जाता है। रबर यौगिक में जुड़े हाई टेंसाइल स्टील तारों के गुच्छे की स्पीड कहते हैं। प्लाई नायलॉन या रेयान के धागों से निर्मित होती है। प्लाइयों की संख्या प्लाइयों की संख्या आपको यहाँ पे टायर की मजबूती निर्भर करती है। अधिक प्लाई वाले टायर अधिक मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 84, मेटिंग गियर्स की निकटवर्ती मैसिंग दांतों के बीच दूरी को कहते हैं। तो इसका 84 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि मेटिंग गियर्स निकटवर्ती मैसिंग दांतों के बीच की दूरी को बैकलेस कहते हैं। बैकलेस दांतों के बीच ढीलापन पैदा करता है। बैकलेस का बहुत छोटा मान बंधन का कारण बन जा सकता है। क्लियरेंस का बैकलेंस का आवश्यकता बंधन जो कि बाइंडिंग को रोकने में होती है। क्वेश्चन नंबर 85, गियरबॉक्स का प्रकार। तो गियरबॉक्स का प्रकार जैसे ए स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स ये भी हो जाएगा। कॉन्टेस्टेंट मेश गियरबॉक्स ये भी हो जाएगा। सिंक्रोमेश गियरबॉक्स ये भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि उपरोक्त तो सभी होगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे और भी है जो कि स्लाइडिंग मिस गियरबॉक्स भी होता है। ये सबसे सरल गियरबॉक्स का प्रकार है। यह गियरबॉक्स स्पर गियर पर उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 86, ऑटोमोबाइल में से किस प्रकार का डायनामो का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि ऑटोमोबाइल में टू पोल टाइप का प्रकार का डायनामो प्रयोग किया जाता है। बैटरी को पूर्ण रूप से चार्ज करने के लिए डायनामो का प्रयोग किया जाता है। डायनामो को जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, वाहनों में बैटरी डैश के द्वारा चार्ज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि वाहनों में बैटरी डायनामो के द्वारा चार्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 88, कैटेलिटिक कैटेलिटिक कन्वर्टर फिट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का बी, जो कि कैटेलिटिक कन्वर्टर एग्जॉस्ट पाइप और मफलर के मध्य फिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, डीजल इंजन की न्यूनतम और अधिकतम स्पीड कौन नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का बी, जो कि गवर्नर नियंत्रित करती है। आपका यहाँ पे डीजल इंजन में गवर्नर का कार्य होता है किसी भी लोड पर इंटरमीडिएट स्पीड को बनाए रखना, और डीजल इंजन में इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 90, कार्बोरेटर वाल्व को लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा कार्बोरेटर वाल्व को फ्लोट फ्लोट चैम्बर के ऊपर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, इंजन का शोर करना के संबंधित कारण हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि इंजन को शोर करने का निम्नलिखित संभावित कारण हो सकते हैं। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है डी, जैसे इनमें से कोई भी हो जाएगा। तो इसका टोटल देख लेते हैं, जैसे लो ऑक्टेन फ्यूल, लूज पिस्टन पिन, ब्रोकन पिस्टन रिंग, लो कंप्रेशन अनुपात, अधिक डिले पीरियड आदि इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 92, थर्मोस्टेट वाल्व फिट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि थर्मोस्टेट वाल्व वाटर आउटलेट में फिट किया जाता है। जल शीतलन प्रणाली में सिलेंडर हेड का पानी आउटलेट और रेडिएटर का इनलेट के बीच फिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93,
कौन से वाल्व फिटिंग अनुसार नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि दिए गए विकल्पों में जेट टाइप वाल्व फिटिंग नहीं होती है। ऑटोमोबाइल इंजनों में निम्न 4 प्रकार के सिलेंडर हेड प्रयोग किया जाता है, जैसे एल प्रकार सिलेंडर हेड, एल आई प्रकार मतलब आई प्रकार सिलेंडर हेड, एफ प्रकार सिलेंडर हेड, टी प्रकार सिलेंडर हेड। इसका ट्रिक हो जाएगा लिफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। एक इंजन से स्ट्रोक की लंबाई, तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि इंजन की स्ट्रोक लंबाई डबल द थ्रो ऑफ क्रैंक का बराबर होती है, और इंजन की स्ट्रोक लंबाई को टीडीसी या बीटीसी के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, टर्बो सुपरचार्जर का कार्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि टर्बो सुपरचार्जर का कार्य सिलेंडर में हवा और पर्याप्त मात्रा में भेजना है। इंजन की पावर बढ़ाने के लिए कंबस्टर चैम्बर का अधिक प्रेशर से घनत्व बढ़ाकर वायु को भेजने के लिए टर्बोचार्जर का प्रयोग किया जाता है। इससे इंजन की आयतनिक दक्षता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंजन एग्जॉस्ट प्रणाली का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि एग्जॉस्ट प्रणाली के उद्देश्य एग्जॉस्ट गैसों के बाहर निकलने से होने वाला शोर में कमी लाना, और इसका 2 हो जाएगा एग्जॉस्ट गैसों से आसपास के वातावरण को बचाना। इसका 3 हो जाएगा कभी 2 बनने वाला स्पोर्ट को बुझाना। इसका 4 हो जाएगा सुपरचार्ज के लिए गैस टरबाइन को चलाना। और इसका इंजन सिलेंडर को ठंडा करना इंजन एग्जॉस्ट प्रणाली का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन 97, स्टील तथा रोट आयरन के लिए सबसे अच्छा शीतलिक पानी में घुलनशील तेल होता है। एल्युमिनियम के लिए सबसे अच्छा शीतलिक मिट्टी का तेल होता है, और तथा कास्ट आयरन के लिए कूलेंट के रूप में कंप्रेसर एयर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 98, लुब्रिकेशन का प्रयोग प्राथमिक कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 98 का डी हो जाएगा, जब संपर्क में आए इंजन को 2 पुरुष सापेक्ष गति से हो तो उनके संपर्क सतहों के बीच घर्षण होने का लुब्रिकेशन पॉइंट का घिसावट कम करना होता है। जैसे लुब्रिकेशन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, जैसे घिसावट को कम करना, घर्षण को कम करना, और मूविंग पार्ट्स के तापमान को गिराना और इसी प्रकार के सीज होने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 99, मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा ए, मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन आंतरिक दहन इंजन होता है, जिसे आईसी भी कहते हैं, जिसको एआईसी इंटरनल कंबस्शन भी कहते हैं। इस इंजन में सिलेंडर के अंदर ईंधन दहन होता है, इसीलिए इसे आंतरिक दहन इंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट है, पिस्टन हेड के लिए गुंबदाकार है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा पिस्टन, जो कि गुंबदाकार बनाने से जब चार्ज एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, और इसके कारण आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट 9 का है। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें।